नमस्कार। तो आज हम मौजूद हैं एनएचएस हॉस्पिटल में और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोबोटिक्स का काफ़ी असर रहता है आजकल। तो मेडिकल साइंस में रोबोटिक्स का क्या योगदान है? आज हम ये जानेंगे जालंधर के नहीं बल्कि हमारी कंट्री के काफ़ी मशहूर और एस्टीम्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन जो इंडिया के पहले 11 रोबोटिक सर्जन्स में से एक हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सर, जैसे कि हम आपकी प्रोफाइल के थ्रू ये जान सकते हैं कि आपने काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेन किया है, तो व्हाट मेड यू कम बैक टू जालंधर? ओके, वेल आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जालंधर। यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे स्कूलिंग करी और फिर उसके बाद मेडिकल एजुकेशन के लिए मणिपाल, बॉम्बे और इंग्लैंड और फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने ट्रेनिंग करी, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की। एंड मुझे लगा कि बाहर के देशों में फैसिलिटी बहुत सारी है एंड आई फेल्ट कनेक्टेड टू माय रूट्स एंड आई वांटेड कि मैं इंडिया वापस आऊँ और स्पेशली मेट्रोज़ में सेटल होने की बजाय जालंधर में ही और अपने होम टाउन में ही सेटल होकर यहाँ के लोगों को जो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है या मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करूँ। तो सर, वी आर क्यूरियस टू नो कि आप कितने सालों से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं और आपने एनएचएस हॉस्पिटल का सेटअप कब किया? ओके, जालंधर में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तकरीबन 2005 में और अब ऑलमोस्ट 15 साल से मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इन प्राइवेट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। तो एनएचएस हॉस्पिटल हमने शुरू किया नवंबर 2017 में और अब तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं कि हम इस सेटअप को सक्सेसफुली जो है लोगों की सेवा में चला रहे हैं। ऑल राइट सर, सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट रोबोटिक सर्जरीज। ये होती क्या है, कैसे की जाती हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ओके, सो रोबोटिक सर्जरी में स्पेशली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, एक रोबोट की मदद से रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जरी करते हैं जिसमें जो नी रिप्लेसमेंट की सारी प्लानिंग और उसके घुटने को तराशना जो है वो सारा रोबोट की मदद से किया जाता है। तो आज से 10-12 साल पहले तकरीबन हमने एक कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, कंप्यूटर नेविगेशन सर्जरी भी जालंधर में सबसे पहले हमने ही शुरू करी थी एंड उसमें हम कंप्यूटर की मदद से प्लानिंग करते थे, लेकिन एक लिमिटेशन थी उस सर्जरी की कि हम उसकी एग्जीक्यूशन जो है फाइनली फिर मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से और जिग्स के साथ में और सॉ ब्लेड से करनी पड़ती थी। तो हमें जैसे ही हमने ये रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना, एट दैट टाइम इट वाज टेक्नोलॉजी इन एवोल्यूशन, यू नो, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेटर होती गई एंड यूएस में तकरीबन 5 साल पहले रोबोटिक्स लॉन्च हुआ एंड यू नो फॉर इंडियंस टू गेट रोबोटिक सर्जरी एट दैट टाइम इट वाज आउट ऑफ आवर मीन्स एंड व्हेन वी स्टार्टेड एनएचएस हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 2.5 years ago, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो भी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी वो इस हॉस्पिटल में इस एरिया के लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आएंगे और उनमें से एक ये रोबोटिक सर्जरी है। लास्ट अप्रैल, दैट इज अप्रैल 2019, हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो यूएस से इंपोर्ट किया सिस्टम और इंडिया में जालंधर में यहाँ लॉन्च किया एंड वी आर हैप्पी टू से दैट वी हैव डन मोर देन 300 robotic knee replacement surgeries and in fact successfully conducted them and patients are happy. Right. And robotic knee replacement का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो पेन है वो बिल्कुल कम होता है और अगर आप इमेजिन करें कि एक ओलंपिक शूटर को टारगेट दिया जाता है कि इसमें बुलजाई है और उसको 3 चांस दी जाती हैं बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बार बुलजाई लगे, हो सकता है तीनों में से एक बार भी ना लगे। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में अगर अगर रोबोट के साथ में प्लानिंग करते हैं और जो बुलजाई है वो जितनी बार वो करेगा हर बार बुलजाई लगेगा, ये श्योर है। सो जो इम्प्लांट हम डालते हैं, जो आर्टिफिशियल नीज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मॉडल रखे हुए हैं, ये आर्टिफिशियल नीज जो डालते हैं ये इसकी प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में उस घुटने की कैसी फीलिंग आएगी एंड वेदर इट इज एक्यूरेटली प्लेस्ड और नॉट, दैट डिसाइड्स ये कितनी देर चलेगा। तो रोबोटिक्स की मदद से, रोबोट की मदद से जो हम घुटना डालते हैं उसकी जो फीलिंग है इट इज जस्ट लाइक योर नेचुरल नी एंड इट बेंड्स वेरी इजीली एंड यू नो द रिकवरी इज वेरी गुड। ऑल राइट सर, दैट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग टू नो। तो सर, जैसे अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से यूजुअली लोग घबराते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के आने से क्या ये धारणा बदल जाएगी? आई थिंक बदल चुकी है ऑलरेडी एंड मोर पीपल आर कमिंग। बहुत सारे लोग जो हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए आ रहे हैं एंड यू नो वो ये समझ रहे हैं कि पहले था कि नी रिप्लेसमेंट से लोग डरते थे। डरना क्यों? क्योंकि दर्द होगी जी, पता नहीं मैं पहले से भी ज़्यादा तो नहीं खराब हो जाऊंगी, ऐसी बातें लोग करते थे। इवन दो ऐसा पहले भी नहीं होता था,
लेकिन फिर भी रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के आने के बाद में इट हैज़ मेड अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। जो मतलब पेशेंट आज ऑपरेट हो रहा है वो 3 घंटे के बाद खड़े होकर चलने लायक हो जाता है, अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े होकर चलता है, पेन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ब्लड लॉस मिनिमल है और नी बेंडिंग बहुत अच्छी है। सो यू नो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, स्पेशली जिनके पास सपोर्ट नहीं है घर में और यू नो जो हु हैव लेसर टाइम, तो उनके लिए तो ये दिस इज़ अ वेरी बिग बोन एंड यू नो द इंसेशंस आर बिकमिंग स्मॉलर, जो कट लगता है वो भी छोटा हो गया एंड मसल टिश्यू को बिल्कुल टच नहीं किया जाता, जो लिगामेंट रिलीज है वो बिल्कुल नहीं की जाती, ऑलमोस्ट मिनिमल लिगामेंट रिलीज है, ताकि जो उससे जो नेचुरल बेंडिंग और एक्सटेंशन मतलब सीधा करना और मोड़ना घुटने की फीलिंग है, सीढ़ी चढ़ने की फीलिंग है, लोअर कुर्सी के ऊपर नीची कुर्सी के ऊपर बैठने की फीलिंग है, वो बिल्कुल नेचुरल जैसी होगी। वाओ, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये नी ट्रांसप्लांट होता है कि नी रिप्लेसमेंट? ओके, सो बहुत सारे लोग इसको नी ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, बट जनरली ट्रांसप्लांट सर्जरीज वो हैं जिसमें हम एक नेचुरल ऑर्गन को एक नेचुरल ऑर्गन से या नेचुरल सब्सटेंस से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो, कार्डियक हार्ट ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है। सो जो नी रिप्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है कि हमने घुटने का प्रत्यारोपण, मतलब जो घुटना नेचुरल खराब हो गया उसको निकाल के या उसकी सतह को निकाल के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट जो है वो फिट कर दिया। तो सर ये जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स रहते हैं ये किस तरह के होते हैं? ओके, सो आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स बहुत सारी तरह के अवेलेबल हैं। नी रिप्लेसमेंट की जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रेगुलेट कर दी हैं, फिर ऑलमोस्ट 3 इयर्स नाउ अब जो इम्प्लांट्स हैं पहले से बहुत सस्ते हुए हैं और ये डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल जिससे वो इम्प्लांट बना है, नॉट एज पर कंपनी, जो मटेरियल के हिसाब से जितनी देर वो चलेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने उसकी प्राइसिंग फिक्स कर दी है। सो देर आर इम्प्लांट्स जो टाइटेनियम के बने हैं, देर आर मेटल इम्प्लांट्स जो क्रोमियम कोबाल्ट अलॉय के बने हैं एंड देर आर इम्प्लांट्स जो इवन ऑक्सीनियम या गोल्ड के बने हैं, जिसकी प्राइसिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज पर दिस वो कर दी है। अब ये जो गोल्ड और ऑक्सीनियम इम्प्लांट्स हैं इनकी लाइफ भी सपोजिटली ज़्यादा है। ऑक्सीनियम इम्प्लांट्स जो हैं ऑलमोस्ट अप टू 30 इयर्स जो है वो चल सकते हैं। इन लेबोरेटरी स्टडीज जो है वो 30 साल जो है उनकी लाइफ मानी जाती है। तो सर और किस तरीके की सर्जरीज रोबोटिक्स ऑफर करते हैं? ओके, सो अभी तक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही इंडिया में अवेलेबल है, बट हम बहुत खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि वेरी सून, अगले 3-4 महीने के अंदर हम रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट और रोबोटिक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी जो है वो भी इंडिया में लॉन्च करेंगे। वी विल प्रोबेबली बी द फर्स्ट सेंटर अक्रॉस द कंट्री, पहला ही शायद सेंटर होगा ये जिसमें रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट और रोबोटिक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की जा सकेगी। वाओ, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। सर जैसे हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज से लोग अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को इंडिया में प्रेफर करते हैं कि वो अपनी सर्जरीज करवाएं, ऑपरेशंस करवाएं। तो ये ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है और आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? ओके, सो लाइक आई सेड अर्लियर कि हम चाहते थे कि इंडिया में अपने पंजाबियों को और आसपास की स्टेट्स के लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि जी मैं सिंगापुर जाके ऑपरेशन कराता या मैं यूएस जाके कराता या मैं इंग्लैंड जाके कराती तो कुछ अलग मिलता। सो हमने एक सेटअप क्रिएट किया एनएचएस हॉस्पिटल, जो कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, पर्सनलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विसेज हैं, खुले हवादार कमरे हैं, नेचुरल लाइट है। सो यू नो वी फॉलोड ऑल दैट। उसके बाद में अच्छे डॉक्टर्स हमारी टीम में हैं और जिनके साथ 80 अच्छे नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनके साथ मिलके एज अ टीम हम जो रिजल्ट्स दे रहे हैं दैट इज़ आवर बिगेस्ट एनकरेजमेंट। उसको देखते हुए बाहर से भी लोग हमारे पास बहुत बड़े नंबर में ऑपरेशंस के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। इनफैक्ट जो बाहर से आते हैं 3 दिन हम हॉस्पिटल में रखते हैं। हमारा टारगेट है इवेंचुअली कि नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट जो है वो एक ही दिन हॉस्पिटल में रहे, नी रिप्लेसमेंट कराए और अगले दिन घर चला जाए। सो अभी तक ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिसकी हम बात करेंगे, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए पॉसिबल है, बट टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक रोबोटिक्स और बेटर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के साथ में ये हो जाएगा। तो जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक तो इंडिया में ऑपरेशन कराना सस्ता पड़ता है, और दूसरा ये टेक्नोलॉजी उनको बाहर के देशों में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। यहाँ पर उनको बहुत नॉमिनल सी अमाउंट में रोबोटिक सर्जरी जो है वो अवेलेबल है।
तो सर जैसे रोबोटिक सर्जरी अपने आप में सुनने में एक्सपेंसिव प्रोसीजर लगता है, तो क्या इसमें ज़्यादा पेशेंट्स को पे करना रहता होगा? ओके बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेशेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। इनफैक्ट हॉस्पिटल के ऊपर जरूर है, बिकॉज जितने की रोबोट यूएस में डॉक्टर्स को मिलती है उतने का ही ये रोबोट इंडिया के डॉक्टर्स को भी मिला, बिकॉज वहीं से आया। Right. और लेकिन पेशेंट्स के लिए हम सिर्फ कंज्यूमेबल्स चार्ज करते हैं। Okay. इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे, जलंधर में हम बैठे हुए हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्राइवेट रूम में जितने मतलब जो चार्जेस में हम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा में दिल्ली, चंडीगढ़ और बॉम्बे में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नॉन रोबोटिक तरीके से की जा रही है। सो टेक्निकली वी आर डूइंग रोबोटिक सर्जरी एंड वी आर स्टिल चीपर देन व्हाट द अदर्स आर चार्जिंग। राइट सर। तो सर ये जो रोबोटिक सर्जरी का प्रोसीजर परफॉर्म होता है तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी देर तक एक पेशेंट नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल में रिस्टोर कर सकता है? ओके, सो रोबोटिक सर्जरी करने के बाद में विद इन 3 आवर्स पेशेंट जो है वो अपने पैरों पर वेट डाल के खड़े होने लायक बन जाता है, और विद इन 20 डेज हम कहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी लाइफस्टाइल में आ जाता है। बट ऑफ कोर्स देर आर पीपल जिनको शायद इससे भी कम टाइम लगे या इससे मे बी 1 हफ्ता 10 दिन ज़्यादा टाइम लगे, बट ओवरऑल वी वुड से राउंड अबाउट 20 डेज में जो पेशेंट इंडिपेंडेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, बाथरूम जाना आना, बाहर घर से निकलना, किट्टी में जाना या पार्टी पे जाना और ड्राइव करना, ऐसे 1 महीने के अंदर मैक्सिमम जो है ये शुरू हो जाता है। तो सर जैसे आपने बात की पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की, ये क्या चीज़ होती है? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में यानी कि आधा ही घुटना या हाफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को बोलते हैं, जिसमें जितना हिस्सा घुटने का खराब हुआ है, जैसे कि सपोज आपकी उम्र 40 साल है या 45 साल है, बच्चे अभी 5वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और घुटने में दर्द शुरू हो जाए और डॉक्टर बोले कि जी आपको तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पर इतना ख़राब नहीं है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करें, तो आप वैसे ही डर जाते हो कि अभी तो आई एम यंग। सो partial knee replacement is one surgery which is meant for this age group between 40 to 55 age group में, जिनके घुटने में थोड़ा डैमेज है लेकिन उसके डैमेज की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं और उनको रोज़ पेन किलर्स लेनी पड़ रही हैं या टांगों की शेप टेढ़ी होनी शुरू हो रही है, तो उनके लिए ये डे केयर सर्जरी जो है वो नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के फॉर्म में अब अवेलेबल है। इनफैक्ट जो रोबोटिक सर्जरी लॉन्च हुआ यूएस में आज से 5 साल पहले, वो हाफ नी रिप्लेसमेंट के लिए ही लॉन्च हुआ। इट वाज मेंट फॉर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टू स्टार्ट विद, एंड उसमें हम छोटा चीरा लगता है, सिर्फ जितना हिस्सा वो अंदर का हिस्सा खराब होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी गुड लुकिंग इम्प्लांट, सो यू जस्ट रिमूव दैट मच बोन, उतना सा हिस्सा तराश के रोबोट से निकाल देते हैं और उसके अंदर जो है वो हाफ नी जो है वो डाल देते हैं बिना किसी स्टिचेस के, बिना ड्रेन्स के। नेक्स्ट डे जो है वो आप घर जा सकते हैं और विद इन अ वीक 10 डेज आप किचन में वापस काम करना शुरू कर सकते हैं। तो सर दुनिया में तकरीबन हर साल 10 लाख से ऊपर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जाती हैं, तो ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है? ओके, सो जैसे कि आप देखें, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो एक नेचुरल नी को बदलना या उसको चेंज करना विद एन आर्टिफिशियल जॉइंट, वो प्रोसीजर को बोलते हैं। राइट। आप इस मॉडल को देखें अगर, तो ये नी जो है कुदरती, जो भगवान का दिया हुआ घुटना है, नेचर नी इज कवर्ड विद कार्टिलेज, तो इसके अंदर जो नेचुरल एक सरफेस रहती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। राइट। ये कार्टिलेज धीरे धीरे जो है आर्थराइटिस की वजह से या चोट लगने की वजह से जो है इसमें छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते हैं, जिससे कि इसकी नर्व एंडिंग, जो हड्डी की नर्व एंडिंग है, वो एक्सपोज हो जाती हैं। और जब ये बहुत बड़ी मात्रा में अल्सर्स बन जाए या हड्डी एक्सपोज होके घिसने लगे, तो फिर ये एडवांस स्टेज या सीवियर आर्थराइटिस बोला जाता है। राइट। और ऐसी सिचुएशन में कुछ भी और करना पॉसिबल नहीं है सिवाय कि इसकी जो सतह है, जो तय, उसको बदल देना, और ये नी रिप्लेसमेंट इस प्रोसीजर को बोला जाता है। We got to know that you are the only hospital in this part of the country जो एक orthopedic robotic surgery ऑफर कर रहे हैं, तो इसका क्या चार्जेस और एक्सपेंसेस रहते हैं सर? ओके, सो रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के जो चार्जेस हैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक चले जाते हैं, जिसमें आप एक घुटने का ऑपरेशन कराएंगे, दोनों कराएंगे, प्राइवेट रूम लेंगे या जनरल वार्ड में कराएंगे,
और रोबोटिक्स के साथ में करने से। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ जैसे बड़ी सिटीज़ में जाके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि उनके जो नॉन रोबोटिक या कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के चार्जेस हैं दे आर फार मोर और मच हायर देन जो हम लोग यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी के लिए विद द बेस्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर शिबांग फॉर सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो अगर किसी व्यूअर को या किसी को भी आपको पर्सनली कांटेक्ट करना हो या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट अस, अगर किसी ने भी हमारे को कांटेक्ट करना हो तो हमारा एक टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। इट इज़ 8874 63333। इस पे आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भी जो हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई ना कोई हमारी टीम में से इसका जवाब देगा। और अगर आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में किसी तरह की भी जानकारी और चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज NHS हॉस्पिटल जालंधर के वेबसाइट को गूगल कर सकते हैं और उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।